यूपी विधानसभा चुनाव में भले ही अभी वक्त हो, लेकिन चर्चाएं तो सियासी गलियारों में खूब शुरू हो चुकी हैं। मुजफ्फरनगर की बुढ़ाना विधानसभा सीट से रालोद भाजपा गठबंधन से कौन चुनाव लड़ेगा, ये भी राजनीतिक चौपालों की चर्चाओं का प्रमुख विषय है। दरअसल पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा अनावरण का कार्यक्रम 2027 के विधानसभा चुनाव के नजरिए से भी बेहद अहम था। टिकट के दावेदारों ने अपनी ताकत अपने नेता रालोद मुखिया केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी को दिखाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। लेकिन टिकटों के तमाम दावेदारों की बात करें तो कार्यक्रम में सबसे ज्यादा चर्चा रालोद नेता बुढ़ाना के पूर्व प्रमुख विनोद मलिक की है। वर्तमान में विनोद मलिक की माता ही ब्लॉक प्रमुख है। अब चर्चा यह है कि कार्यक्रम में भीड़ जुटाने में विनोद मलिक की अहम भूमिका रही। इस कार्यक्रम में पहुंचे ज्यादातर ट्रैक्टरों पर विनोद मलिक के ही फोटो लगे थे, क्योंकि गांवों से लोगों को रैली के लिए तैयार करने और व्यवस्था बनाने में मलिक और उनकी टीम लगातार काम कर रही थी। वहां मौजूद लोगों और पार्टी नेताओं में खासी चर्चा थी कि विनोद मलिक ने टिकट और चुनाव के लिए तैयारी शुरू कर दी है। दरअसल रालोद नेता पूर्व प्रमुख विनोद मलिक बुढ़ाना विधानसभा सीट से रालोद के टिकट के दावेदार हैं। मीडिया के सामने कई बार टिकट का दावा भी सार्वजनिक रूप से कर चुके हैं। हालांकि टिकट के दावेदार में कई प्रमुख लोग हैं। रालोद के साथ ही भाजपा के नेता भी टिकट के लिए पूरा दमखम लगाएंगे, लेकिन फिलहाल विनोद मलिक ने जयंत चौधरी की रैली में जिस तरह से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, वो बाकी दावेदारों के माथे पर चिंता की लकीरें खींचने वाली है। रालोद नेता विनोद मलिक ने जयंत चौधरी को मुख्यमंत्री बना दो वाला बयान भी मंच से दिया था, जो सोशल मीडिया पर खासा चर्चा में बना हुआ है और वायरल है। आपको बता दें कि 2022 के विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन समाजवादी पार्टी के साथ था। राष्ट्रीय लोकदल के उम्मीदवार राजपाल बालियान ने बुढ़ाना से भाजपा के प्रत्याशी उमेश मलिक को हराकर जीत दर्ज की थी। अब राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन भाजपा के साथ है। देखना होगा कि बुढ़ाना विधानसभा सीट भाजपा के खाते में जाती है या राष्ट्रीय लोकदल के खाते में रहती है, और अगर राष्ट्रीय लोकदल के खाते में रहती है तो टिकट किसका होगा, और भाजपा के खाते में रहती है तो टिकट किसका होगा।